Okay, hi everyone, welcome back to our DPP solving series and this is our DPP number 10. लास्ट DPP है, देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है और क्या करना है, ठीक है। और जो भी आपको डाउट होंगे वो भी आप अपना देख लो, मैच कर लेना कैसे वो सॉल्व होगा, ठीक है। चलो देखो, DPP नंबर 10 ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक के टुवर्ड्स कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। पेयर ऑफ कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, देखो ए बी पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। राइट योर आंसर इन गिवन बॉक्स, मतलब बॉक्स में आपको देना है। सबसे पहले टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और टुवर्ड्स हाइड्रेट फॉर्मेशन। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो लेट्स से मेरे पास ये कीटोन है, ठीक है। ये क्या है अपने पास, ये कीटोन है। अब इस पे अगर वाटर का अटैक होगा तो एक बात बताओ आप मेरे को, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या है लोन पेयर। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह पक्का ही बिहेव कर सकता है। और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वहां अटैक करता है जहां पार्शियल पॉजिटिव दिख जाए, यस और नो। तो ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से ये खोल देगा पाई बॉन्ड, क्योंकि 5 बॉन्ड तो कार्बन बनाएगा नहीं, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे शिफ्ट हो जाएगी, यस और नो। अब उसके बाद देखो ऑक्सीजन पर जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव। आया समझ में। उसके बाद देखो वाटर ने अटैक करा है तो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, बिकॉज वाटर ने अटैक करा है तो ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन अटैच थे, 2 हाइड्रोजन, वो हमने दिखा दिए। और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो। अब देखो ऑक्सीजन पे, इधर इस वाले ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव है, बोलो यार। इस वाले ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव। इस वाले ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव। ये चिल्लाएगा कि भाई मुझे न्यूट्रल कर दे, ये उससे भी ज्यादा चिल्ला रहा होगा कि मुझ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूँ, मुझ पे पॉजिटिव आ गया, पहले मुझे न्यूट्रल कर। तो यहां से क्या होता है, यहां से होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या होगा, ये नेगेटिव इस H को पकड़ता है और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाती है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा वाले, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। तो क्या आपको मिलेगा, देखो आपको एक जेम डायोल मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इसी को बोलते हैं, देखो आपने क्या करा, वाटर का एडिशन करा ना, यहाँ पे OH आपने लाया और इस ऑक्सीजन से H जोड़ दिया तो वाटर का एडिशन करा, तो दिस इज नोन एज क्या, हाइड्रेट फॉर्मेशन, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ जो हमने, ये अपना रिएक्टेंट था और ये अपना क्या था, प्रोडक्ट था, ठीक है। तो ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम एक डिफाइन होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और फिर यहां से हमने ऐसे बनाया। अब यहाँ पे ये भी डिपेंड करती है कि भाई के इक्विलिब्रियम 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा। डिपेंड करता है आपका सबस्ट्रेट कितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, जितना ज्यादा अटैक पॉसिबल होता है, या ऐसे समझो कि जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना जल्दी वाटर आएगा उस पर अटैक करने, यस और नो। जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना जल्दी अटैक करेगा। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन। ये जेम डायोल, आप किसी भी कार्बोनिल से, एल्डिहाइड या कीटोन से आप ये जेम डायोल बनाते हो, दिस इज नोन एज व्हाट, हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो ये हाइड्रेट उतना तेजी से बनेगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगा, किसका, एल्डिहाइड या कीटोन्स का। मतलब जितना ज्यादा एल्डिहाइड या कीटोन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा उतना रिएक्शन तेजी से होगा, उतना रिएक्शन फास्ट होगा, यस और नो। अब देखो, अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां जिसके लिए के इक्विलिब्रियम 1 से ज्यादा होती है। जैसे याद करो, अगर आपने ये रिएक्शन पढ़ी हाइड्रेट फॉर्मेशन तो आपने इनको देखा होगा। इस पे वाटर का अटैक जो हम करवाते हैं तो क्या होता है बताओ, ऐसा कुछ बनता है आपको, जेम डायोल बनेगा, यस और नो। और यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम टाइप रहता है, ये इक्विलिब्रियम रहता है, मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम होता है वो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन 1 इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे sp2 था तो इसको 120 डिग्री चाहिए था, बट मिला कितना, मिला 60 डिग्री, यस और नो। चाहिए था 120 बिकॉज ऑफ sp2, बट मिला कितना, मिला कितना 60, यस और नो। तो अगर 60 मिला तो ये हाईली स्ट्रेन मॉलिक्यूल होगा,
तो इस पे वाटर जो होता है वो आराम से अटैक करता है और फाइनली हाइड्रेट फॉर्मेशन दिखाता है। फिर अब देखो, अब ये कहाँ, मतलब अब ये sp3 बन गया, तो अब इसे चाहिए 109.5 डिग्री ओनली, यस और नो, 109.5 डिग्री चाहिए। तो पहले चाहिए था 120, अब चाहिए 109.5, तो थोड़ा एंगल स्ट्रेन से रिलीफ मिला, यस और नो, आया समझ में? देखो पहले क्या था, पहले 120 चाहिए था, अब कितना मिलना चाहिए इसको, 109.5 डिग्री। तो पहले चाहिए था 120, अब 60 से 120 जाना और 60 से 109.5 जाना, तो ये ज़्यादा आसान है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, एंगल स्ट्रेन से रिलीफ मिला, इसीलिए ये हाइड्रेट फॉर्मेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करती है। इसी तरह आपने ये भी पढ़ा होगा, दूसरा ही पेज ले लेता हूँ। देखो आपने ये भी पढ़ा होगा, CCl3, ठीक है, COH, इस पे वाटर का अटैक, और यहां से जो हाइड्रेट फॉर्मेशन होता है Cl OH और H, ऐसा ही हाइड्रेट बनेगा। हाइड्रेट फॉर्मेशन मतलब कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन पर 2 OH आ जाएंगे, जेम डायोल बन जाएगा। और आपने पढ़ा होगा कि भाई ये Cl और H क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हाइड्रेट भी स्टेबल हाइड्रेट होता है, ठीक है, स्टेबल हाइड्रेट होता है, ठीक है, स्टेबल हाइड्रेट होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो दीज आर स्टेबल हाइड्रेट, जनरली जेम डायोल्स आर अनस्टेबल, बट जो मैं एग्जांपल से लिख रहा हूँ, पहला क्या लिखा, पहला मैंने ये लिखा साइक्लोप्रोपेनोन वाला, यहाँ पे आप अगर वाटर डालते हो तो जो हाइड्रेट आपको मिलता है, मतलब जेम डायोल जो मिलता है वो कैसा होता है बताओ, स्टेबल हाइड्रेट है, ये स्टेबल हाइड्रेट होता है। सेकेंड कौन सा, इसको बोलते हैं क्लोरल, पता है इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लोरल। तो क्लोरल से जो हाइड्रेट आप बनाते हो ना वो स्टेबल होता है। फिर तीसरा ऐसे ही CF3 ले लो, CF3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से भी जो हाइड्रेट फॉर्मेशन होता है वो भी कैसा होता है, स्टेबल, बिकॉज F के साथ इस बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। देखो इस बार F के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, वो भी तगड़ा होता है। यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, ये H बॉन्ड है, और H बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये स्टेबल हाइड्रेट होता है। सिमिलरली ये जो है यहाँ पे भी ये H बॉन्डिंग है, और इसी H बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये भी कैसा होता है, स्टेबल हाइड्रेट, इसको फ्लोरल बोलते हैं रिएक्टेंट को। ये जो रिएक्टेंट था दिस इज नोन एज फ्लोरल, जैसे वो क्लोरल था वैसे ये फ्लोरल है, ठीक है। तो ये हो गया। बाद बाकी एक और आपने पढ़ा होगा, फोर्थ, कौन सा, फोर्थ भी होता है एक, नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं मैं आपको। फोर्थ होता है एक ऐसा वाला कंपाउंड आपने पढ़ा होगा, निनहाइड्रीन फॉर्मेशन। ये आपने पढ़ा होगा। इस पे जब वाटर का एडिशन होता है तो यहां से भी स्टेबल हाइड्रेट मिलता है। बीच वाला ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, बीच वाला कार्बन जो है, बीच वाला कार्बोनिल कार्बन वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और यहाँ पे वाटर का अटैक होता है बीच वाले पे, तो बीच वाले पे OH अटैच होता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो। अब ये देखो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव रहा होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव ही आएगा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेनोमेनन ये भी कैसा होता है, स्टेबल हाइड्रेट होता है, ठीक है। इसे बोला जाता है निनहाइड्रीन फॉर्मेशन, इसको निनहाइड्रीन बोलते हैं, ये जो हमने बनाया उसको निनहाइड्रीन बोलते हैं। तो निनहाइड्रीन फॉर्मेशन ये भी कैसा है, अपना स्टेबल हाइड्रेट देता है। तो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो हमें स्टेबल हाइड्रेट देते हैं। स्टेबल हाइड्रेट फॉर्मेशन होता है इन मॉलिक्यूल्स पे जब आप वाटर का अटैक करवाते हो, तो जो भी मैंने 3-4 लिखवाए। अदरवाइज जो नॉर्मल अल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उन पे जो हाइड्रेट होते हैं उन पे अगर आप वाटर का एडिशन करवाओगे तो वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग हो जाती है और फिर से वो एल्डिहाइड या कीटोन बना लेते हैं, ठीक है।
तो लेकिन ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनमें के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होती है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग होता है। और सबके पीछे लॉजिक भी था, साइक्लोप्रोपेनोन के केस में एंगल स्ट्रेन से रिलीफ मिला, CCl3COH या CF3COH के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, और इस केस में भी निन हाइड्रोजन फॉर्मेशन के केस में भी क्या हुआ बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हाइड्रेट बना। और अगर आपने ये हाइड्रेट फॉर्मेशन नहीं पढ़ा है तो पढ़ लोगे, है ना, कमिंग लेक्चर्स में सर आपको पढ़ा देंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ाया जाता है तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। चलो अब आते हैं, अब एक बात बताओ मेरे को, अब मेन बात करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि कौन कौन से स्टेबल हाइड्रेट होते हैं, ठीक है, तो वही 3-4 एग्जांपल्स है जो स्टेबल हाइड्रेट बनाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो मैंने उस दिन भी बताया था, लेट से मेरे पास कोई ऐसा है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे क्या है, कीटोन है। यस और नो, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव रहा होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव रहा होगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। एक बात बताओ, कहाँ ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ या यहाँ? तो आप बोलोगे यार ये प्लस आई वाले ग्रुप्स जो हैं CH3 वो प्लस आई लगा रहे होंगे पक्का, और अगर प्लस आई लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो जो भी यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यस और नो? लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ नहीं लगा पाएगा, बस एक ही प्लस आई लगा पाएंगे, तो उसके कंपैरिजन में इस एसीटोन, ये जो कीटोन है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहा होगा वो ज्यादा होगा। यस और नो? अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी तो यहाँ पे कोई अगर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक भी करेगा तो इस सेंटर पे ज्यादा करेगा कंपेयर टू कीटोनिक सेंटर। आया समझ में? मतलब यहाँ से क्या पता चला कि भाई एल्डिहाइड वाले जो होते हैं, एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होंगे किससे, कीटोन से, टुवर्ड्स एनी न्यूक्लियोफाइल। यस और नो? नॉट ओनली गिग्नार्डियन, टुवर्ड्स एनी न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड्स वाले ज्यादा रिएक्टिव होंगे कंपेयर टू कीटोन। आया समझ में? आई होप आपको ये बात तो समझ में आया होगा। लेट्स से, लेकिन मान लो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए, दोनों ही एल्डिहाइड आ जाए, एक मैंने ये बेंजल्डिहाइड बना दिया और एक मैंने CH3COH बना दिया, ठीक है, ऐसा मैंने बना दिया। अब आप भी बता सकते हो यार यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। यस और नो? तो एक बात बताओ, कहाँ पे अटैक फास्टर होगा? मान लो न्यूक्लियोफाइल है कोई Nu-, वो इस सेंटर पे भी अटैक कर सकता है और इस सेंटर पे भी अटैक कर सकता है। ए पाथ से फास्टर होगा या बी पाथ से फास्टर होगा? किस पाथ से फास्टर अटैक होगा, ए वाला फास्टर या बी वाला? आंसर है बी वाला। बी की रेट ज्यादा होगी, बी वाला, इस पे फास्टर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड। व्हाई? बिकॉज मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की, वो इससे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो ये इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो जो भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहा होगा उसको इस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फेनोमेनन से वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो हम बोल देंगे कि भाई यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं है, रेजोनेंस वाला फेनोमेनन है नहीं, तो बोल देंगे कि बी पे अटैक ज्यादा होगा फास्टर कंपेयर टू ए। आया समझ में? सिमिलरली अगर दो कीटोन्स में ले लूं, दो कीटोन्स ले लूं, एक मैंने ये एसीटोफिनॉल ले लिया, एक मैंने ये एसीटोन ले लिया, इधर भी एमी है और इधर भी एमी है, दो कीटोन्स मैंने ले लिया। अब बताओ दोनों में से कहाँ पे रेट फास्टर होगा? न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा ज्यादा अटैक मारने, किस पे जल्दी अटैक मारेगा? क्योंकि यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, तो किस सेंटर पे ज्यादा अटैक होंगे, ज्यादा फास्टर अटैक किस सेंटर पे होगा? तो आपको भी पता है यार यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, अगर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है तो पक्का ही इस पार्शियल पॉजिटिव को इस रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन मिल रहा होगा। बोलो यार, इस रेजोनेंस के थ्रू क्या मिल रहा होगा? स्टेबलाइजेशन। उसकी वजह से क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा रेजोनेंस वाला फेनोमेनन है क्या? आंसर है नहीं। तो लेट्स से दिस इज ए एंड लेट्स से दिस इज बी, तो बी पे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो फास्टर होगा कंपेयर टू ए के। यस और नो? मतलब हम बोल सकते हैं, आप ऐसे एक स्टेटमेंट पास कर सकते हो कि मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे फास्टर होगा? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल होगा उस पे उतना जल्दी अटैक होगा, बिकॉज दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। यस और नो? कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा
इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके उतना जल्दी अटैक करेगा। यस और नो, बोलो इतना समझ में आता है? तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि मतलब न्यूक्लियोफिल, ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा एल्डिहाइड या कीटोन, उतना जल्दी अटैक होगा किस पे? मतलब किसका अटैक होगा? गिगनार्ड एजेंट या एनी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। यस और नो? तो ये स्टेटमेंट हम जरूर पास कर सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला, कि भाई अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, यहां लिखता हूं, आई होप विजिबल होगा, कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जो भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है उस पे जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अटैक होगा किसी भी न्यूक्लियोफाइल का। यस और नो? ये स्टेटमेंट हम पास कर सकते हैं ना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना जल्दी अटैक होगा, ठीक है, किसका? न्यूक्लियोफाइल का। अगर इतना समझ में आता है आपको तो अब बारी है क्वेश्चन करने की। चलो सवाल अटेम्प्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। देखो अब आप आराम से करते जाओगे। देखो दिस इज व्हाट, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, एल्डिहाइड है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो एल्डिहाइड। अब पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव है उसको क्या कर रहा होगा? ये मिथाइल अपना प्लस आई लगा के और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पार्शियल पॉजिटिव को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल जो होगा Nu- वो सबसे पहले कहाँ आना चाहेगा? वो सबसे पहले इसके पास आना चाहेगा, न कि इसके पास, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। यस और नो? यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। तो टुवर्ड्स गिगनार्ड एजेंट, गिगनार्ड एजेंट भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल ही है। इस सब के केस में तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा। बोलो यार, अटैक ही मारेगा कार्बोनिल पे, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल ही है। तो जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव उतना ज्यादा जल्दी न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो किस पे जल्दी अटैक होगा? इस पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं गिगनार्ड एजेंट के टुवर्ड्स ए की रेट ज्यादा होगी कंपेयर टू बी। अब एक बात बताओ, हाइड्रेट फॉर्मेशन के टुवर्ड्स, तो हाइड्रेट फॉर्मेशन में हम क्या कर रहे थे? वाटर का ही अटैक कर रहे थे। बोलो यार, क्या करवा रहे थे? अभी वाटर का ही अटैक करवा रहे थे। तो वाटर भी क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल ही है। तो अगर वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है तो वहीं जाना चाहेगा जहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा हो। आप ही बताओ, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव फिर से ज्यादा और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव कम है, तो डेफिनेटली इसमें भी जो होगा ए की ही ज्यादा होगी कंपेयर टू बी से। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली देखो, अगेन दीज आर एल्डिहाइड्स, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अब बताओ किसका रेट ज्यादा? मैंने आपको बताया दिस इज बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड में क्या होगा? ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो जाता है। अभी मैंने बताया ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी घट जाएगी ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस हो रहा है इस कार्बोनिल के साथ, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी घट जाएगी। अगर घट जाएगी तो यहाँ पे ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे बी ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू ए। और जिस ऑर्डर में गिगनार्ड रिएजेंट, उसी ऑर्डर में हाइड्रेट फॉर्मेशन भी आ जाएगा, क्योंकि भाई वो भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है, उसमें भी वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स पे। यस और नो? तो जिस ऑर्डर में गिगनार्ड रिएजेंट का आ जाएगा उसी ऑर्डर में हाइड्रेट फॉर्मेशन का भी यहाँ पे आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। कहाँ पे ज्यादा है पार्शियल पॉजिटिव? तो एल्डिहाइड के केस में, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लस आई वाला ग्रुप है CH3 और यहाँ पे दो प्लस आई वाला ग्रुप है CH3, तो यहाँ पे ज्यादा प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, तो ज्यादा प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? डोनेट करेगा। अगर डोनेट करेगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो पाएगा। यस और नो? तो हम यहाँ पे डिक्रीज बस थोड़ा सा होगा, बिकॉज CH3 एक है, एक ही प्लस आई वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा रही होगी कंपेयर टू हियर। तो हम बोल सकते हैं ए का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा, और इसी ऑर्डर में इधर भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। आया समझ में? जिस ऑर्डर में गिगनार्ड रिएजेंट का होगा उसी ऑर्डर में हाइड्रेट फॉर्मेशन का भी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्या है अपना? देखो ये सारे कीटोन्स है, यस और नो? यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यस और नो?
गिगनार रिएजेंट के टुवर्ड्स कौन होगा सबसे ज्यादा? देखो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल का प्लस आई लगेगा, यहाँ पे एक मिथाइल और दूसरा इथाइल, यहाँ पे दो आइसोप्रोपाइल, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लस आई होगा। बोलो यार, आइसोप्रोपाइल का प्लस आई सबसे ज्यादा होगा? अरे हाँ या ना, आइसोप्रोपाइल का प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, और अगर सबसे ज्यादा होगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी सबसे कम हो जाएगी। वैसे भी दूसरा ही फैक्टर होता है स्टेरिक फैक्टर, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो गिगनार रिएजेंट आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। ये सर नो, यहाँ पे ज्यादा क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो मतलब आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। या आप वैसे भी सोच लो, ज्यादा प्लस आई तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो सबसे स्लोअर अटैक होगा इस पे, हाँ या ना। सिमिलरली तो एक सबसे फास्टर अटैक किस पे होगा? जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो किस पे है सबसे ज्यादा? मिथाइल मिथाइल यहाँ पे, मिथाइल इथाइल है यहाँ पे, यहाँ भी ज्यादा प्लस आई लग रहा होगा कंपेयर टू ए, क्योंकि यहाँ पे एक इथाइल का प्लस आई, इथाइल का प्लस आई ज्यादा होता है कंपेयर टू मिथाइल, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज कर देगा, सबसे ज्यादा यहाँ बना रहेगा, तो इसकी सबसे रेट ज्यादा। फिर ऐसे मतलब क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, यस और नो। जिस ऑर्डर में आया उसी ऑर्डर में ये भी आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे OCH3 के पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर प्लस एम या प्लस आर शो करेगा, यस और नो, प्लस एम प्लस आर शो करने वाला ग्रुप है। मतलब जब ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना डोनेट करेगा, तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा डिक्रीज कर चुका होगा। लेकिन ये क्या है, ये प्लस एच इफेक्ट लगाएगा, यहाँ भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि प्लस एच इफेक्ट क्या है, डोनेशन इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाएगा, तो यहाँ पे भी डिक्रीज करेगा, लेकिन इतना डिक्रीज नहीं करेगा जितना यहाँ डिक्रीज किया है, बिकॉज प्लस एम इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट आर मोर पावरफुल इफेक्ट कंपेयर टू प्लस एच इफेक्ट, यस और नो। यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा कंपेयर टू यहाँ, बिकॉज प्लस एच इफेक्ट आर वीकर इफेक्ट कंपेयर टू प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा डिक्रीज करेगी, अगर ज्यादा डिक्रीज करेगी तो ए पे अटैक फास्टर होगा कंपेयर टू बी, और इसी ऑर्डर में हाइड्रेट फॉर्मेशन भी आ जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, सिंपल पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यस और नो। इधर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। देखो यहाँ पे लोन पेयर वाले ग्रुप्स हैं, प्लस एम या प्लस आर, बोलो यार, यहाँ पे भी लोन पेयर वाले प्लस एम या प्लस आर, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी प्लस एम प्लस आर लग रहा है, इस तरफ से भी प्लस एम वाले ग्रुप है। मतलब यहाँ पे जो ये पार्शियल पॉजिटिव रहा होगा, इसको बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा, और बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा तो ना के बराबर अटैक होगा इस पे। लेकिन इसकी बात करो, देखो NO2 कैसा होता है, माइनस एम या माइनस आर, यस और नो, माइनस एम या माइनस आर, और माइनस एम या माइनस आर वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करते हैं, और अगर वो विथड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनिल की, जो यहाँ पहले जो पार्शियल पॉजिटिव था, ड्यू टू दिस NO2 क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव की इंटेंसिटी बढ़ा देगा, ये बहुत बढ़ा देगा, तो अटैक इस पे सबसे फास्टर होगा। तो हम बोल सकते हैं ए की सबसे ज्यादा, फिर किसकी, इसकी तो सबसे कम हो जाएगी, बिकॉज इस पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप लगा दिया। देखो प्लस एम या प्लस आर, ये तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा, तो हम बोल सकते हैं फिर बी आ जाएगा, क्योंकि बी पे कुछ नहीं लगा हुआ है, और सी सबसे लास्ट में। जिस ऑर्डर में ये आया उसी ऑर्डर में ये भी आ जाएगा, क्योंकि वाटर भी न्यूक्लियोफाइल ही है, यस और नो। आया समझ में? चलो देखते हैं भाई। यहाँ पे क्या था, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ठीक है ऐसा। अब देखो ये साइक्लोप्रोपेनोन है और ये साइक्लोपेंटेनोन है, यस और नो। बताओ यहाँ पे ज्यादा एंगल स्ट्रेन रहा होगा, मोर एंगल स्ट्रेन, हाँ या ना, बिकॉज इसे चाहिए 120, sp2 है तो चाहिए 120, मिल रहा है 60, तो ये मतलब ज्यादा स्ट्रेन रहा होगा, तो इस पे अटैक फास्टर होगा, यस और नो। और यहाँ से हाइड्रेट स्टेबल भी बनता है साइक्लोप्रोपेनोन से, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया भी था। तो गिगनार रिएजेंट सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो ए की रेट ज्यादा कंपेयर टू बी, बिकॉज ये स्ट्रेन मॉलिक्यूल है, ज्यादा स्ट्रेन है, यहाँ पे है, मतलब चाहिए 120, मिल रहा है 60, चाहिए 120 ना, बिकॉज ऑफ sp2, मिल रहा है कितना, 60 डिग्री। देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लो तो 60 मिल रहा है, तो हाईली स्ट्रेन मॉलिक्यूल, तो इस पे अटैक फास्टर होगा, तो ए ग्रेटर देन बी। और मैंने इसका हाइड्रेट फॉर्मेशन भी बताया था, हाइड्रेट इसके स्टेबल भी होते हैं साइक्लोप्रोपेनोन के, तो इसीलिए यहाँ भी ए ग्रेटर देन बी आ जाएगा, यस और नो। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
देखो ये क्या है, कीटोन है, एसिटोफिनॉन, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड यहाँ भी है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड यहाँ भी है, तो आप इससे तो डिसाइड नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एक CH3 जो क्या लगा रहा होगा, प्लस आई, यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ नहीं लगाएगा, तो CH3 अगर प्लस आई लगा रहा होगा तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा इस सेंटर पे एसिटोफिनॉन में, ए वाले में, उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को प्लस आई लगा के। तो इसीलिए बी पे जो अटैक होगा वो फास्टर होगा, और जिस ऑर्डर में ये आया उसी ऑर्डर में हाइड्रेट फॉर्मेशन भी आ जाएगा, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल। यस और नो, आया समझ में। सिमिलरली देखो ये सब क्या है, कीटोन्स है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे CH3 ये भी प्लस आई शो कर रहा होगा, ये भी प्लस आई शो कर रहा होगा। यहाँ पे ये रेजोनेंस इफेक्ट है, और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे भी रेजोनेंस इफेक्ट है, और इधर इस केस में सबसे ए वाले में देखो, ए वाले में इधर से नहीं है बल्कि इधर से भी है, मतलब दोनों तरफ से रेजोनेंस है। अगर दोनों तरफ से रेजोनेंस है तो फर्स्ट वाले केस में जो पार्शियल पॉजिटिव होगा उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी। यस और नो, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी, और बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी तो इसकी रेट बहुत स्लो हो जाएगी, मतलब ए सबसे कम होगा, ए सबसे कम होगा। अब BC में कैसे डिसाइड करें, BC में किसका ज्यादा, C का ज्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस स्टेबलाइज बना देगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को घटा देगा, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस फेनोमेनन है। तो हम बोल सकते हैं फिर किसका आ जाएगा, B का, और सबसे ज्यादा C का, बिकॉज यहाँ पे कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज वाला फेनोमेनन नहीं है। तो इसी ऑर्डर में क्या आ जाएगा, CBA क्या आ जाएगा, हाइड्रेट फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो 10th देखते हैं। देखो ये क्या है, ये असाइल क्लोराइड है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अब Cl क्या लगाएगा, माइनस आई, और माइनस आई लगाएगा तो यहाँ पे ए वाले केस में जो पार्शियल पॉजिटिव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यस और नो, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ए की रेट सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब BC में कैसे डिसाइड करें, बी क्या है, एस्टर, एस्टर है तो इसके पास लोन पेयर है, और अगर ये लोन पेयर है तो पहले जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहा होगा उसको अपना ये लोन पेयर डोनेट करके और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ए वाले में बढ़ा दिया बिकॉज Cl माइनस आई लगा रहा था, यहाँ पे ये प्लस एम लगाएगा, और जैसे ही ये प्लस एम लगाएगा OET वाला अपना लोन पेयर जैसे ही डोनेट करेगा तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो BC में किसका ज्यादा, C का ज्यादा, बिकॉज दिस इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई प्लस एम वाला है नहीं। ए वाले की तो सबसे ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे माइनस आई था, माइनस आई, क्लोरीन का माइनस आई लगेगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो ए पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे फास्टर होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट बी एंड सी, तो बी एस्टर है, एस्टर में क्या होगा, OR ग्रुप का प्लस एम लगा के और जो भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ए फिर C आ जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, B, बिकॉज C इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में वैसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए B से ज्यादा फास्टर अटैक किस पे होगा, एल्डिहाइड पे होगा, C पे, और फिर B आ जाएगा। और इसी ऑर्डर में क्या आ जाएगा, ACB। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन देखो यहाँ पे क्या है, Cl है, Cl क्या लगा रहा होगा, माइनस आई, अगर माइनस आई लगा रहा है तो पक्का यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव होगा उसकी इंटेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा तो यहाँ पे क्या होगा, अटैक फास्टर होगा किसी भी न्यूक्लियोफाइल का। यस और नो, तो हम बोल सकते हैं ए वाले की रेट ज्यादा होगी टुवर्ड्स एनी न्यूक्लियोफाइल, चाहे वो गिग्नार्ड ही क्यों ना हो, वो भी गिग्नार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा कंपेयर टू बी। N3 कुछ नहीं कर रहा होगा, N3 Cl के इतना माइनस आई नहीं लगाता, ठीक है। तो बाद बाकी इधर भी क्या आ जाएगा, A ग्रेटर देन B, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल इन हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो जो ऑर्डर गिग्नार्ड रिएजेंट में आ रहा है वही ऑर्डर हाइड्रेट फॉर्मेशन में आ जाएगा। अब देखो भाई ये क्या, ये कीटोन है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, ये ऐसा है, देखो यहाँ पे ये ऐसा है, ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये क्या था, कीटोन, कीटोन था, तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ से क्या लग रहे हैं, अल्काइल ग्रुप से दोनों तरफ से, मतलब ज्यादा प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, दोनों तरफ से प्लस आई है। अगर दोनों तरफ से प्लस आई तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, दोनों तरफ से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना होगा उसकी इंटेंसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से नहीं है, एक हाइड्रोजन है वो कुछ नहीं करेगा, तो इसीलिए एल्डिहाइड्स, वैसे भी एल्डिहाइड्स पे फास्टर अटैक होते हैं कंपेयर टू कीटोन्स। तो बी का ज्यादा आ जाएगा टुवर्ड्स गिग्नार्ड रिएजेंट, और इधर भी बी का ज्यादा आ जाएगा ए से।
आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो 13 देखते हैं। देखो भाई ये क्या है, कीटोन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये एस्टर है। एस्टर क्या कर रहा होगा, इसके पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट करके और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। यस और नो, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। जैसे ही डोनेट करेगा अपना लोन पेयर तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। अगर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा तो यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं, तो इसीलिए ए की रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कीटोन की रेट ज्यादा हो जाएगी किससे, एस्टर से। सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही होगा। ठीक है, देखो Cl क्या लगा रहा है, माइनस आई, तो माइनस आई लगा के यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो ए की ज्यादा होगी कंपेयर टू किससे, बी से। अब तुम बोलोगे भाई कि यहाँ पे भी पार्शियल, यहाँ पे तो उल्टे क्या हो, देखो यहाँ पे लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना होगा सेम एस्टर की तरह सोचो। यहाँ पे लोन पेयर था, ये लोन पेयर जैसे ही इस पे डोनेट करेगा, जैसे ही इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव था उसकी इंटेंसिटी को क्या कर रहा होगा, ये डिक्रीज कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को, व्हाई, बिकॉज Cl बीइंग माइनस आई। ये नेगेटिव आई लगाएगा, उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। तो इसमें भी वही ऑर्डर आ जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। देखो दिस इज व्हाट, दिस इज एस्टर। अब देखो ये OPH है, और देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये मतलब जो भी पार्शियल पॉजिटिव यहाँ क्रिएट होगा सबसे पहले, सब उस पार्शियल पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, ये डायरेक्ट प्लस m के थ्रू डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव को क्या कर देगा, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव रहा होगा, बोलो यार, कार्बन पे क्या रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ही इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, जैसे ही डोनेट किया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। हाँ या ना, यहां तक समझ में आता है, डिक्रीज कर देगा। अब लेकिन इस केस में अब तुम बोलोगे कि भाई इस केस में भी ये डोनेट करेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी, जैसे ही ये डोनेट करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा। यहाँ भी बोलोगे तो भाई अब कैसे डिसाइड करें, यहाँ भी डिक्रीज कर दे रहा है ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके, और यहाँ भी डिक्रीज कर दे रहा है ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके। बट आप एक चीज देखो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर बीजी है किसके साथ, इस कार्बोनिल के साथ भी बीजी है। तो जब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बोनिल के साथ बिजी होगा, तो फिर ये इधर डोनेट नहीं कर पाएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को घटा नहीं पाएगा, बिकॉज वो उधर भी बिजी है। क्रॉस रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो उस कार्बोनिल के साथ भी ये बिजी है। तो जब ये उस कार्बोनिल के साथ बिजी होगा तो फिर इधर रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, इधर नहीं कर पाएगा, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बनी रहेगी। तो बी की रेट ज्यादा होगी कंपेयर टू ए से। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, बी की रेट ज्यादा होगी कंपेयर टू ए से। यस और नो। अब कई बच्चे बोल सकते हैं भाई यहाँ पे ऑक्सीजन भी बीजी था, इधर भी बीजी था। मैंने बोला कैसे, तो तुमने बोला ऐसे, देख ये था CH3 और ये था OPH, ठीक है। तो बोलोगे भाई ये इधर भी बीजी है और ये इधर भी तो बीजी है। मैंने बोला हाँ मान लिया। और दूसरा क्या था अपना, दूसरा ये था, ये था। अब ये इधर भी बीजी है और ये इधर भी बीजी है। यस और नो। यहाँ पे भी दोनों तरफ, यहाँ पे भी दोनों तरफ, बट यहाँ पे इस तरफ कम बीजी होगा, बिकॉज ऑक्सीजन टू कार्बन रेजोनेंस हो रहा है। ऑक्सीजन से लोन पे डोनेट करेगा और ये जब नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव यहाँ आएगा, तो कार्बन पे नेगेटिव अच्छी बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस होगा। जैसे ये इधर अगर डोनेट कर दिया तो नेगेटिव यहाँ बनेगा, पाई टूटेगा और नेगेटिव यहाँ आएगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या है, अच्छी बात है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है काफी हद तक। तो हम बोल सकते हैं इधर वाला रेजोनेंस अच्छा खासा होगा, तो उस डायरेक्शन में बहुत ही अच्छे से रेजोनेंस करेगा। और अगर उस डायरेक्शन में बहुत ही अच्छे से रेजोनेंस करेगा तो फिर इस डायरेक्शन में अच्छे से नहीं कर पाएगा, और इस डायरेक्शन में अगर अच्छे से रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसकी इंटेंसिटी को ये उतना नहीं घटा पाएगा जितना इस केस में ये इधर डोनेट करके और घटा दिया होगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे एस्टर और एनहाइड्राइड के केस में एनहाइड्राइड की रेट जो होती है वो ज्यादा होती है। ये सोर्नो एनहाइड्राइड की रेट जो होती है वो ज्यादा होती है। क्या मानते हो इस बात को? आई होप आप मानते होगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, बी की रेट ज्यादा आ गई। वैसे भी आपको एक पता होगा, एक ऑर्डर भी दिया जाता है। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो अपना RCOCl, फिर आपके अनहाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है। ये आपने ऑर्डर पढ़ा भी होगा, ये अनहाइड्राइड्स होते हैं, फिर आपके एल्डिहाइड्स आ जाएंगे,
फिर आपके कीटोन्स आ जाएंगे, फिर आपके एस्टर्स आ जाएंगे, फिर आपके क्या आ जाएंगे, अमाइड्स। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है कार्बोनिल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के लिए। किसी भी न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स सबसे ज्यादा ये असाइल वाला रिएक्टिव होता है, फिर ये एनहाइड्राइड वाला, फिर एल्डिहाइड वाला, फिर कीटोन वाला, फिर एस्टर वाला और सबसे लास्ट में अमाइड वाला। बिकॉज नाइट्रोजन का प्लस एम बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा प्लस एम होगा तो इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगा। अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगा तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, तो उसकी इसीलिए उसकी रेट सबसे स्लो आती है। ये ऑर्डर आपने पढ़ा भी होगा आई होप, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सर आपको पढ़ा देंगे कमिंग लेक्चर्स में। ठीक है, चलो आई थिंक खत्म हो गया अपना डीपीपी, इसके बाद नहीं था, देख लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, हो गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में। अब दूसरा डीपीपी हम स्टार्ट करेंगे दूसरे चैप्टर का, मिलते हैं उसमें। आई होप आपको ये गिग्नार्ड वाली डीपीपी समझ में आई होगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में। थैंक यू वेरी मच।